शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रत्येक दिन की तरह मैथ्स नहीं बल्कि फिजिक्स लेकर आया हूं और फिजिक्स में वो थ्योरम जो हर साल या एक साल गैप करके क्वेश्चन देता है। कभी हर साल कहने का तात्पर्य कभी थ्योरम दे दिया तो कभी इस पर न्यूमेरिकल, कभी न्यूमेरिकल दे दिया तो थ्योरम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन और महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में जाना जाता है। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का उस थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं जिस थ्योरम को हम लोग आज प्रूव करेंगे। वो थ्योरम है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोगों को प्रूव करना है μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। ये μ1 μ2 v u r क्या है? तो μ1 रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब हवा का। μ2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी स्फेरिकल मिरर का। v इमेज जो फॉर्म हुआ वो है इमेज का डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और r उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, सीधे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। आज इसी के बीच रिलेशन बताने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के बीच जो अभी बताए μ1 μ2 v u r, इनके बीच संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। और इन सबों के बीच का जो संबंध है वो एक थ्योरम के रूप में जाना जाता है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिंग एट अ स्फेरिकल सरफेस। और μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। सबसे पहले इसके थ्योरम को समझने के लिए चूंकि फिजिक्स है तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। उसी कंस्ट्रक्शन को हम लोग करने जा रहे हैं। एक स्फेरिकल मिरर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर नहीं है लेकिन इसको स्फेरिकल मिरर हम लोग बना देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ये स्फेरिकल मिरर है, इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं हम लोग। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना इसको हम लोग पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। ये पोल है। क्या है? पोल। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। मतलब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस या कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये कन्वेक्स मिरर के रूप में जाना जाएगा। ये चूंकि कन्वेक्स है, इधर उठा हुआ हिस्सा है, ये कन्वेक्स मिरर है। इसका खुद का अपूर्णांक μ2 है। क्या है? μ2। और जहां ये प्लेस्ड किया गया है उसका अपूर्णांक μ1 है। क्लियर है? तो हम आपको बताएंगे इसके लैंग्वेज को। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो वहां पे हम लोग बनाए। लेट अस कंसीडर अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। मान लेते हैं कि कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका अपूर्णांक क्या है? μ2। प्लेस्ड इन एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। इसको रेयरर मीडियम में प्लेस्ड किया गया है, मतलब हवा में रखा गया है, जिसका अपूर्णांक क्या है? μ1। सच दैट द कन्वेक्स सरफेस इज टूवर्ड्स द रेयरर मीडियम। मतलब इसका जो कन्वेक्स सरफेस है सो किधर है? रेयरर मीडियम। फिगर बनाते समय इतनी बात को हम बता दिए थे। उसके बाद लेट P बी इट्स पोल, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड PC इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसी को हम आपको यहां दिखाएंगे कि ये P इसका पोल है और ये C जो है सो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और PC ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये जो है सो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है,
तो तीन बात, P पोल, C सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड PC जो है सो प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है फर्स्ट पैराग्राफ? फर्स्ट पैराग्राफ में हमने आपको बताया कि लेटस कंसीडर, मान लेते हैं एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मान लेते हैं ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्लियर है? हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2, प्लेस्ड रखा गया है रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 है। क्लियर है यहां तक? लेटेस्ट कंसीडर, मान लेते हैं कि इसका पोल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड प्रिंसिपल एक्सिस PC है। क्लियर? फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही है हमने आपको बताया और यहां पे इंडिकेट किया गया है। सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है आपको, और वही हम कंस्ट्रक्शन करके भी बताएंगे। सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है कि मान लेते हैं, लेटस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है, लेट ओ बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, हवा में रखा हुआ है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है। कहां पर है? अ रे ऑफ लाइट ओपी, अ रे ऑफ लाइट ओपी, यहां से एक प्रकाश किरण निकलेगा P की ओर। किधर की ओर? P की ओर, और ये आगे बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है? अभी कंस्ट्रक्शन करके भी बताएंगे। एंड पासेस अनडेविएटेड, और बिना विचलित हुए क्या हो जा रहा है? पास कर जा रहा है। बिना विचलित हुए क्या हो जा रहा है? पास कर जा रहा है। एक दूसरा रे O से एक P की ओर चला गया और एक दूसरा रे O से A की ओर जा रहा है। और हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ा, उसमें बताया आपको कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इंग्लिश में आप पढ़े, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स, ये क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो यहां भी क्या हो गया? मुड़ गया। मुड़ने के बाद ये OP से आ रहा है 100 और यहां से आ रहा है 100, एक बिंदु पे मिलता है। जिस बिंदु पर मिलता है वही उसका इमेज होता है। किसका? ऑब्जेक्ट का, O का। क्लियर है? उसी को हम यहां कंस्ट्रक्शन करके बताएंगे, आपको खूब आसानी से आप समझ पाएंगे। यहां पे एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेते हैं। कलर चेंज कर देते हैं इसका। ये एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं हम लोग, यहां। अब इससे एक प्रकाश किरण जो है सो कहां जा रही है? इधर जा रही है। कहां जा रही है? इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे। क्लियर है? एक O से P की ओर, इसको हम लोग क्या बोले थे? O। क्लियर? अब दूसरा रे ऑफ लाइट ये यहां से यहां आया। क्लियर? और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करता है तो मुड़ जाता है। ये यहां मुड़ा, और ये लाइन, ये और ये दोनों जहां मिला वही उसका इमेज फॉर्मेट हो गया, जिसको हम लोग आई बोलते हैं। क्लियर है? हम लोग पढ़े थे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। तो इस पर भी हम लोग नॉर्मल खींचेंगे। क्या खींचेंगे? नॉर्मल। कलर चेंज करके खींच रहे हैं। ये यहां पे नॉर्मल खींच दिए। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहां से इसकी दूरी आप खुद सोचिए, ये इसकी दूरी क्या होगी? U। वस्तु की दूरी क्या होता है? U। कहां तक? P तक। P से इस वस्तु जहां इमेज बनाया उसकी दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? V बोलेंगे। क्या बोलेंगे? V बोलेंगे। और P से इसकी दूरी को R बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर है? अब कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम इस पे लंब डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लंब डाल रहे हैं। ये इस कलर से ये इस पे लंब डाल दिए। इसका नाम हम लोग N दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नाम N।
यहाँ पे क्या नाम दे दे रहे हैं, ए दे दे रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा अ रे ऑफ लाइट, जो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में प्लेस्ड है उससे एक प्रकाश किरण निकलती है ओपी की ओर। क्लियर। दूसरा रे ऑफ लाइट ए पर जाती है, यहां टकराने के बाद ये मुड़ जाती है और यहां आपस में ये दोनों लाइन मिलता है, वहीं इसका इमेज फॉर्मेट होता है। ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी u, पोल से इमेज जहां बना उसकी दूरी v, पोल से c की दूरी r। क्लियर। अब कंसीडर करते हैं, हम जानते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक समतल में एक बिंदु पर होते हैं। ये कोण कितना बन जाएगा, I। ये कोण कितना बन जाएगा, I। ये I और ये कोण कितना बन गया, R। ये कोण कितना है, अल्फा। इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। क्लियर है। और यही सेम चीज जो है सो सब जगह मिलेगा और इसी पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। क्लियर है। दो बात इसमें याद रखना है, अभी हम लोगों ने बिना कंस्ट्रक्शन का हमने इसको बताया। ये सिंपल एक यही था अपने पास, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब सेकेंड में हम पढ़े कि एक ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में कंसीडर करते हैं। देखिए कैसे इमेज करते हैं, दोबारा समझा रहे हैं। कंसीडर कर दिए और एक देखिए यहां दिखेगा आपको कैसे प्रकाश का किरण बढ़ रहा है आगे। ये देखिए ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसका नाम ओ दे दिए। फिर दूसरा प्रकाश किरण यहां से चला, फिर यहां से टकराया, ये देखिए ऐसे मुड़ा, मुड़ने के बाद ये इंडिकेट कर रही है ऐसे चला, उसके बाद ये जहां पर मिला वो ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया। क्लियर है। इसके बाद देखिए एक नॉर्मल जो है सो इस पे हम लोगों ने खींच दिया जो सी पर है। उसके बाद हम लोग वस्तु की दूरी को यू बताया, इमेज की दूरी को भी बताया और पी से सी के बीच की दूरी को आर बताया। उसके बाद हम लोग एक 90 डिग्री पे लंब खींच दिए जिसका नाम हम लोगों ने एन रख दिया और ये जहां पर मिला वो बिंदु क्या था, ए था। क्लियर है। इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्टेड रे आर। लेट अस कंसीडर कोण ए ओ पी बराबर अल्फा, ए आई एन बराबर बीटा और ए सी एन या पी बराबर गामा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन की ओर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा, सेकेंड पैराग्राफ में जो आपको बताए वो यहां तक कंप्लीट लिखा हुआ है गामा तक, लेकिन फिर भी हम समझाएंगे। लेट ओ बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द रेयरर मीडियम। ओ जो है सो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो रेयरर मीडियम में है। अ रे ऑफ लाइट ओपी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और ओपी जो है सो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या कर रहा है, चल रहा है। ओपी कहां चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे चल रहा है। क्लियर। एंड पासेस अनडेविएटेड, और बिना विचलित हुए इसमें क्या कर जाता है, पास कर जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अनदर रे ऑफ लाइट, अनदर रे ऑफ लाइट ओ ए, ओ ए ये कहां जा रहा है, इस मिरर पे जा रहा है। और जैसे ही इसको सेकेंड मीडियम मिला वो अपने पथ से क्या हो गया, मुड़ गया। क्लियर, ठीक है। और वहीं मुड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे वो जहां मिला वहीं जो है सो वो क्या बना दिया, इमेज बना दिया। क्या बना दिया, और उसी आई को हम बोलते हैं उसका रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। ठीक है। ओ का रियल इमेज कौन हो गया, आई। क्लियर। लेट कोण ए ओ पी बराबर अल्फा, जैसा कि अभी बताए हम, ए ओ पी बराबर अल्फा, ए आई पी बराबर बीटा और ए सी पी बराबर गामा। कोई दिक्कत यहां तक। कंस्ट्रक्शन और जितना तक लिखे उसको दो दो बार आपको बताए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, हम लोगों को जो प्रूव करना है उस पर जाते हैं। इन अ ट्रायंगल ओ ए सी वी नो दैट ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी में हम जानते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण
सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण सामने के दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में OAC में बाह्य कोण I, तो सामने का दो अंतः कोण कौन हो गया? अल्फा सिर्फ। तो बाह्य कोण सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो गामा I बराबर क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस I बराबर अल्फा प्लस गामा लिखे हैं। क्लियर है? अब हम लोगों को अल्फा और गामा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो अल्फा कैसे निकलेगा? देखो कौन सा ट्रायंगल में है? इस ट्रायंगल में है ना? AON या ANO, क्लियर है ना? इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में हम लोगों को अल्फा का मान निकालना है, तो tan अल्फा ले लिए। क्या ले लिए? tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब कौन है? परपेंडिकुलर कौन है? AN। आधार कौन है? ON। तो tan अल्फा बराबर AN बटा ON, इसलिए अल्फा बराबर AN बटा ON। क्लियर? नाउ ऑल्सो वी हैव टू फाइंड गामा। हम लोगों को गामा भी निकालना है। देखिए कौन सा समकोण त्रिभुज में गामा आ रहा है। ठीक है, जब भी आप अल्फा बीटा गामा tan cos sin cos sec में कुछ में भी निकालेंगे, वो ट्रायंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या चीज का होना चाहिए? तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। अगर 90 डिग्री का नहीं होगा तो उसमें लंब आधार कर्ण पता नहीं चलेगा और हम निकाल बिल्कुल नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज लिया ANC समकोण त्रिभुज है ना? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ANC 100% ANC। ठीक है, ANC। तो ANC में tan गामा, कौन सा? tan गामा बराबर tan गामा, तो लंब बटा आधार AN बटा NC बटा NC। क्लियर है? तो गामा बराबर क्या हो गया? AN बटा NC। वाइब्रेशन में कर देते हैं। तो अल्फा और गामा निकल गया, कोई दिक्कत किसी को? तो I बराबर अल्फा प्लस गामा, I बराबर अल्फा प्लस गामा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? AN बटा ON प्लस AN बटा NC। फाइनल है? I बराबर AN बटा ON प्लस AN बटा NC। I निकल गया। अगेन पुनः वी नो दैट इन अ ट्रायंगल AIC, क्लियर? AIC बाह्य कोण कौन सा है? गामा। सामने के दो अंतः कोण कौन है? R और बीटा। तो रूल के अनुसार बाह्य कोण सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो R प्लस बीटा, तो R निकालना है, तो बीटा को उधर ले गए, तो गामा माइनस बीटा। इन अ ट्रायंगल गामा माइनस बीटा आ गया। अब हम लोगों को गामा और बीटा चाहिए। क्या चाहिए? गामा और बीटा। तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें गामा निकाल चुके हैं, तो क्या निकालेंगे? बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीटा। तो बीटा कौन सा समकोण त्रिभुज में निकलेगा? ANI में। यही ना समकोण त्रिभुज है? ANI। तो tan बीटा बराबर AN बटा NI। तो tan बीटा भी हम लोगों का बीटा भी निकल गया। क्या निकल गया? बीटा। तो बीटा बराबर AN बटा NI, और गामा निकाल चुके थे हम लोग AN बटा NC। R बराबर गामा माइनस बीटा में AN बटा गामा। फिर से दिखा दे रहे हैं, गामा हम लोग AN बटा NC निकाले हैं। तो यहां पर क्या आ गया? AN बटा NC माइनस बीटा का मान AN बटा NI। I बराबर R बराबर निकल चुका है। किसी को कहीं कोई दिक्कत? समझने में कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े? अब हम क्या करने जा रहे हैं? I और R निकला है, तो स्नेल का नियम हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। क्या पढ़े थे? स्नेल का नियम। स्नेल के नियम का पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। प्रकाश की इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When a ray of light goes from one medium to another medium, then this phenomenon, the light goes from one medium to another medium, it bends. Then this phenomenon of light is called refraction of light. There are two laws of refraction of light. Incident ray, refracted ray, and normal lies on a same plane. And
रूल नंबर 2, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइनी ऑफ इंसिडेंस एंड साइनी ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट मीन्स साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन, एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय सर स्नेल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो स्नेल के नियम में हम आपको बताए हैं, आप पढ़े हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, और वो म्यू था म्यू टू बटा म्यू वन। तो साइन हटा दिए तो आई बटा आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन को इधर तिरछा गुना कर दीजिए, आई म्यू वन और आर म्यू टू। आई और आर का मान सामने पड़ा हुआ है आपका, आई बराबर ये और आर बराबर ये। अब यहां देखिए आई के जगह पे म्यू वन के जगह यहां म्यू वन रख दिए, आई का मान ए एन बटा ओ एन प्लस ए एन बटा एन सी बराबर म्यू टू, आर का मान यहां है ए एन बटा एन सी माइनस ए एन बटा एन आई। अब आपको दिख रहा होगा इसमें ये कॉमन दिख रहा है कि सब में ऊपर ए एन है, क्या है ऊपर ए एन है, तो हमने ए एन को क्या किया कॉमन ले लिया और ए एन को हटा दिया। अब इसके बाद हम लिखे हैं कि जब अपर्चर बहुत छोटा हो, व्हेन अपर्चर इज वेरी स्मॉल देन पी अबाउट एन, पी एन के बराबर होता है। तो जहां जहां एन होगा वहां वहां क्या लिख देंगे पी लिख देंगे। देखिए एन की जगह यहाँ पी लिखे हैं, तो म्यू वन इंटू 1 ओ पी प्लस 1 पी सी बराबर म्यू टू 1 पी सी माइनस 1 पी आई। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद ओपी देखिए यहाँ कितना है, ओपी कितना है यू, ओपी क्या है यू, पी आई क्या है भी, पी आई क्या है भी, और पी सी क्या है आर। जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस समय ही बताए थे, लेकिन यहाँ पे साइन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे इमेज जब लेफ्ट साइड हो तो वो उसका डिस्टेंस क्या में होता है माइनस में होता है, बाकी इधर जो भी है वो क्या में हो जाएगा प्लस में। तो u जो है सो ओपी बराबर क्या हो जाएगा माइनस यू, पी आई क्या हो जाएगा प्लस भी, और पी सी क्या हो जाएगा प्लस आर। तो ओपी के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग माइनस यू, ओपी की जगह पे क्या रखेंगे माइनस यू, यानी म्यू वन इंटू 1 माइनस यू प्लस पी सी के जगह पे आर 1 आर बराबर म्यू टू इंटू 1 पी सी आर और पी आई भी, ऐसा यहां पे हम लिखे भी हैं। ठीक है 1 माइनस यू प्लस 1 आर बराबर म्यू टू इंटू 1 आर प्लस 1 भी। हम फिर से आपको समझाएंगे, पीछे जो है यहां पे क्या है ओपी पी सी पी आई, ओपी पी सी, ओपी का मान माइनस यू, पीसी का मान आर, फिर यहां पे म्यू टू इंटू पी सी प्लस 1 पी आई था जिसका मान भी है, हमने रख दिया। म्यू वन को इसके साथ गुना किया तो म्यू वन बटा यू माइनस में प्लस म्यू वन बटा आर बराबर म्यू टू बटा आर माइनस म्यू टू बटा भी प्लस म्यू टू बटा भी होगा, क्या होगा प्लस म्यू टू बटा भी। क्लियर है ना। तो यहां पे माइनस में ही है, प्लस लिखा गया है ना, यहां पे ये जो है सो क्या में है माइनस में है, यहां माइनस में ही है। ठीक है, और प्लस पेन से लिखा गया होगा। तो म्यू टू बटा आर माइनस म्यू टू बटा भी। अब ये इस चीज को इसको हम लोग इधर उधर ले जा रहे हैं, तो माइनस रहेगा तो ये क्या में हो जाएगा प्लस। ये देखिए म्यू टू बटा भी, ये माइनस म्यू वन बटा यू बराबर म्यू टू बटा आर, और ये प्लस में है तो इधर आया तो म्यू वन बटा आर, म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर, ये दोनों में आर कॉमन है, प्रूव्ड हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। इस प्रकार आपका प्रूव होता है म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। क्लियर है सब कोई का? कोई दिक्कत? कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम लोग इस पर आएंगे न्यूमेरिकल पे, इसके कई न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और इसको भी हम लोग लाइव करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्योंकि ये जैक और सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर बार ये थ्योरम आया है और उम्मीद करते हैं आएगा भी।